दुर्गोत्सव का चल रहा परवान और पूरा माहौल है भक्तिमय, लेकिन साथ ही चल रही कदम दर कदम राजनीति, क्योंकि सभी सुख और आभा मंडल जुड़े हैं सत्ता से ही। तृणमूल ने आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में किया है बड़ा सांगठनिक फेरबदल। शहरी क्षेत्र में प्रखंड अध्यक्ष तो ग्रामीण क्षेत्र में बदला है प्रखंड उपाध्यक्ष। मकसद है लहराना परचम जीत का। तो किसके नाम निकलेगी चुनावी टिकट की लॉटरी, किसकी है मजबूत दावेदारी, आज होगी हर पहलू की चर्चा। आप जुड़ चुके आर्थिक धारा के साथ, अभिवादन स्वीकार करें श्वेता पांडे का। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, फिर बढ़ाएंगे इस चर्चा को आगे। झारखंड राज्य बनने के बाद गुजर गए 2.5 दशक यानी 25 साल, फिर भी शिक्षा है पूरी तरह से बेहाल। है गंभीर शैक्षणिक संकट। साल 2017 से नहीं हुई शिक्षकों की नियुक्ति। 8000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक। स्कूलों में पेयजल, शौचालयों की भारी कमी। यूनिवर्सिटियों का NIRF रैंकिंग, NAAC में शर्मनाक प्रदर्शन। शिक्षा की गुणवत्ता हो रही प्रभावित। झारखंड की साक्षरता दर है 66.41%, जबकि राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04%। कौन है इसके लिए आखिर जिम्मेवार? खंगाले जाएंगे सभी तथ्य, तय होगी जिम्मेवारियां। शीघ्र होगी आपसे मुलाकात, तब तक करें इंतजार। आसनसोल दक्षिण विधानसभा पहले हुआ करता था हीरापुर, लेकिन राज्य में परिसीमन आयोग ने किया अपना काम। वर्ष 2011 में बदल गया इसका नाम। इस समय शामिल हैं इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के इलाके। शहरी इलाकों में नगर निगम के 22 वार्ड शामिल हैं इनमें वार्ड संख्या 38, 39, 56, 57, 75, 77, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, वार्ड संख्या 94, 95, 96, 97, 98 और 106। रानीगंज प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में शामिल है अमरासोता, एगरा, बल्लभपुर, तिराट पंचायतें। शहरी वोटरों में हिंदी भाषी मतदाता अधिक हैं। बदलता रहा है पार्टियों का प्रतिनिधित्व भी। वर्ष 2021 में भाजपा की अग्निमित्रा पॉल, 2016-2011 में विधायक रहे तृणमूल के तापस बनर्जी। वर्ष 2006 में माकपा के अमिताभ मुखर्जी बने थे विधायक, तो वर्ष 2001 में प्रतिनिधित्व किया तृणमूल के मलय घटक ने। वर्ष 1996 में कांग्रेस के श्यामदास बनर्जी रहे विधायक, जबकि वर्ष 1991 में जनता दल के मुमताज हसन बने विधायक। वर्ष 1987 में जीते थे कांग्रेस के सुहृद बसु मलिक, जबकि 1982 में माकपा के बामापद मुखर्जी। यानी विधायक और पार्टी बदलते रहने का लंबा इतिहास है इस क्षेत्र का। तृणमूल को यही है यकीन, खुद को दोहराएगा इतिहास। इस क्षेत्र में जीत दर्ज करना होगा काफी आसान। भाजपा के अग्निमित्रा पॉल को जीत मिली है मात्र 4487 वोटों के अंतर से। हालांकि उनके सामने थी तृणमूल कांग्रेस के बतौर सायनी घोष, बांग्ला सिने स्टार, लेकिन थी बाहरी प्रत्याशी। जबकि इस माटी को पसंद है अपना स्थानीय जनप्रतिनिधि। सायनी घोष है इस समय जादवपुर से सांसद। उनकी वापसी का प्रश्न ही नहीं उठता। तृणमूल की रेस में है स्थानीय पार्षद अशोक रुद्रा। वर्ष 2011 के दौरान हुआ करते थे ममता बनर्जी के सबसे करीबी, लेकिन पार्षद बनने के बाद भी मौका नहीं मिला नगर निगम बोर्ड में पदाधिकारी बनने का, लेकिन है अपने इलाके में पूरी तरह से सक्रिय। ISP के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा में सक्रिय। अधिकतर पार्टी पार्षदों का है समर्थन। अग्निमित्रा पर रहते हैं बेहद ही हमलावर। किसी बाहरी नेता की संभावित घुसपैठ का करते हैं प्रबल विरोध। वर्ष 2021 में रानीगंज के विधायक बने तापस बनर्जी। उन्होंने सक्रियता बढ़ाई बर्नपुर में, तो मोर्चा खोल दिया उनके खिलाफ अशोक रुद्र ने। संयमित होना पड़ा तापस बनर्जी को।
दूसरे मजबूत दावेदार हैं विधायक तापस बनर्जी। वर्ष 2011 और 2016 में कर चुके हैं इस इलाके का प्रतिनिधित्व। वर्ष 2011 में जीते 28,541 वोटों के अंतर से और वर्ष 2016 में जीते 14,283 मतों से। वर्ष 2021 में रानीगंज में स्वीकार की उन्होंने चुनौती, भाजपा के गढ़ बने इलाके में लहरा दिया परचम। हालांकि जीत का अंतर रहा महज 3,556 वोटों का। वर्ष 2016 में यह सीट थी माकपा के पास। संसदीय चुनाव 2024 में भी रानीगंज से तृणमूल को दिलाई उन्होंने लीड। विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे हैं तापस बनर्जी। 1996 में कांग्रेस से बने विधायक आसनसोल से। वर्ष 2001 में सीट चली गई तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में, नहीं लड़ा उन्होंने चुनाव। वर्ष 2006 में पार्टी ने उनके बजाय संपा सरकार को बनाया प्रत्याशी। वर्ष 2011 में चुनाव लड़ा आसनसोल दक्षिण क्षेत्र से, जीत कर पहुंचे विधानसभा। उसके बाद लगातार जीत का रहा है सिलसिला। आसनसोल के मेयर, एडीडीए चेयरमैन रहने का अनुभव है। रानीगंज छोड़कर लौटना चाहते हैं अपने पुराने इलाके आसनसोल दक्षिण में। आसनसोल शहर के हैं निवासी, अपनी माटी का रहता है हमेशा से ही आकर्षण। पार्टी के पास अभी नहीं है कोई भी स्टार चेहरा, लेकिन अभी बाकी है चुनाव में कई महीने। पार्टी का चुनावी टिकट बांटेंगे ममता और अभिषेक, किसकी निकल जाए लॉटरी कहना है मुश्किल। चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए जानी जाती है ममता। आसनसोल दक्षिण में कौन बनेगा प्रत्याशी, अभी से दावा करना है मुश्किल। करना होगा इसके लिए समय का इंतजार। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही राजनीति से जुड़े मुद्दों के साथ। नमस्कार।